हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईसीएआर के तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। जैसा आप सभी जानते होंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बेसिकली हर साल ऑल ओवर इंडिया पे काफ़ी सारे वैकेंसीज लाता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्लेटफॉर्म में हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमने बताया था आपको आईसीएआर यंग प्रोफेशनल की कोई वैकेंसीज भी ला रहा है। ठीक है। तो बेसिकली यंग प्रोफेशनल एक ऐसा पोजीशन है जो ऑल ओवर इंडिया में हर एक डिवीजन में हर एक सेगमेंट पे, चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, सभी जगह पे ये वर्क यंग प्रोफेशनल लिया जा रहा है। तो बेसिकली इनकी सैलरीज भी बहुत हाई होती है एंड इसमें वर्क भी बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर आपको मिलता है सारी चीज़ों का। तो देरी ना करते हुए एक बार देख लेते हैं कौन सी वैकेंसीज आई है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है बेसिकली आईसीएआर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं। ये बेसिकली मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है, जिसमें बेसिकली जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें सीनियर रिसर्च फेलोशिप का पोजीशन है और दूसरी है यंग प्रोफेशनल पोजीशन है। तो इसमें आपको क्वालिफिकेशंस क्या-क्या लगेगी, सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एमबी साइंस के लिए, साइंस के साथ एमबी का मतलब है वेटरनरी साइंस के, ठीक है? तो बेसिकली वेटरनरी साइंस की आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एंड रिसर्च वर्क ऑन पिग, ठीक है? और कैंडिडेट हैविंग एमबीएससी इन एनिमल जेनेटिक्स। तो आपको अगर एनिमल जेनेटिक्स में भी कोई आपका एक्सपीरियंसेस है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको अभी हम बताएँगे सैलरी इसमें क्या-क्या रहेगी। इसमें जो सैलरी रहेगी वो अगर आपकी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 37,000 आपको सैलरी दी जाएगी। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, तो आपको सैलरी दी जाएगी 42,000, 42,000 सैलरी दी जाएगी। और यहाँ जो एज लिमिट यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है, एज लिमिट दिया गया है 21 इयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 35 इयर्स फॉर मेन एंड 40 इयर्स फॉर वुमेन। 35 इयर्स फॉर मेन है एंड 40 इयर्स फॉर वुमेन है। और रिलैक्सेशन ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी एंड वुमेन कैंडिडेट विल बी एक्सटेंडेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईसीएआर की रूल के अकॉर्डिंग एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो भी वैकेंसी रिलैक्सेशन मिलती है एज की, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरी पोजीशन की अगर आप बात करें, मैं एक बार देख लेते हैं दूसरी पोजीशन। दूसरी पोजीशन की अगर आप बात करें, तो जैसा हमने बताया यंग प्रोफेशनल। तो बेसिकली यंग प्रोफेशनल एक ऐसा पोजीशन है हर एक डिपार्टमेंट में अभी लिया जा रहा है। तो बी प्रिपेयर्ड, आज आईसीए में आया है, कुछ दिन पहले ईपीएफओ में हमने आपको बताया था, ईपीएफओ यंग प्रोफेशनल। तो अभी बेसिकली यहाँ आया हुआ है आईसीएआर में, गुवाहाटी रीजन में आया हुआ है। तो गुवाहाटी के जो यूथ है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो यंग प्रोफेशनल में इसमें क्वालिफिकेशन क्या-क्या लगेगी, बीकॉम, बीबीए, बीबीएस। अगर आपकी मिनिमम 60% है मार्क्स, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप सीए इंटर्न हैं, आईसीडब्ल्यूए इंटर्न हैं और मिनिमम 1 ईयर्स एक्सपीरियंस है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर आपकी बीकॉम की हुई है, बीकॉम, बीबीए, बीबीएस अगर की हुई है, 60% मार्क्स अगर है, एमबीए इन फाइनेंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आपकी अदर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, ये सब सारी चीज़ें आप जानते हैं, जैसे नॉलेज इन आईटी एप्लीकेशन वर्चुअल मीटिंग प्लेटफ़ॉर्म या कंप्यूटर स्किल्स लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली, जावा, ये सब अगर आता है आपको, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिज़ायरेबल में ये सारी कवर होती है। और इनकी भी फिक्स सैलरी है, वो रहेगी 42,000। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी सैलरी है 42,000। आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो एज ग्रुप यहाँ मेंशन किया गया वो है फॉर 21 ईयर्स की एज ग्रुप और मैक्सिमम जो दिया गया वो है 45। तो अभी हम आपको बताएंगे परफॉर्मा किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे करना है, सारा हम बताएंगे। और इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम में आपको ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा अभी, किस ईमेल पे आपको शेयर करना है। बेसिकली आपको मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम परफॉर्मा देख लेते हैं। तो परफॉर्मा देखने से पहले अगर आपको लग रहा है कैरियर कनेक्ट आपके लिए कुछ बेहतर ला पा रहा है,
एंड हम कुछ लेटेस्ट जो भी जॉब अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें कैरियर कनेक्ट को, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी परफॉर्मा है, कैसे अप्लाई करेंगे, सारी प्रोसेसेस एक बार देख लेते हैं। सिंपली आपको इस फॉर्म के थ्रू फिल करना है, ठीक है, इस फॉर्म में फिल करना है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको गिवन ईमेल एड्रेस पे आपको शेयर करना होगा, ठीक है। ये फॉर्म फिल करने के बाद, ये डिक्लेरेशन वगैरह सारा कुछ फिल करने के बाद आप सिंपली ईमेल करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी ईमेल पे शेयर करना है। ओके, सॉरी, कोई ईमेल पे आपको शेयर नहीं करना है। सिंपली आपकी जो प्रोसेस रहेगी, आपको 5 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन आपको प्रिंट करनी है, एनेक्जर। प्रिंट करने के साथ साथ आपको उसमें आपको रिटर्न भी करना होगा, ठीक है। लिखने के बाद आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के टाइम में आपको ये फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है वो सारा आपको लेके जाना होगा, ठीक है। और इसकी पूरी जो नोटिफिकेशन है वो आप देख पाएंगे इस इस वेबसाइट पे। आपको पूरी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। और ये आपको फॉर्म ज़रूर आपको फिल करना है इंटरव्यू देने से जाने से पहले, क्योंकि इस फॉर्म के बेसिस पे ही आपका इंटरव्यू होगा। तो जुड़े रहें कैरियर कनेक्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। थैंक यू सो मच।